हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है। आज बेहतरीन फिर 3 टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। कल मैंने दिया था 3 टॉपिक को कवर, आप लोगों ने किया होगा। उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा। और आज फिर 3 टॉपिक आपके सामने लेके आए और ये आज के 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे साथी। नोट करिएगा, बेहतरीन तरीके से हमारे साथ तैयारी करिएगा, बेहतर तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर आप करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो और भी प्रोवाइड कर पाए। तो हमारे सभी साथियों का स्वागत है। एक बार मैं आपको न्यूज़ एक बता देना चाहता हूं। अभी देखिए, एक मैंने चैनल ओपन किया है यूपी एग्जाम राहुल सर के नाम से। ठीक है, तो ये जो यूपी एग्जाम राहुल सर के नाम से है, इसमें यूपी पुलिस यानी कि वनडे एग्जाम की इसमें नियर अबाउट आपकी तैयारी कराई जाएगी। जैसे आपकी यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, और इसके साथ साथ आपका बीपी यानी कि बिहार पुलिस, बिहार एसआई, यानी कि स्टेट एग्जाम जो भी होते हैं उस चैनल पे आपके कराए जाएंगे। तो सभी साथी नए जुड़े हैं, जो भी लगातार जुड़ रहे हैं, उस चैनल को सर्च करिए, उसको भी सब्सक्राइब करिए, वो अपना ही चैनल है। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, एक बार तहे दिल से स्वागत है। शुरुआत करें आज बेहतरीन टॉपिक करंट अफेयर की डेली 3 टॉपिक के साथ। आपका जो 3 टॉपिक है, आइए हम आपको बताते हैं वो 3 टॉपिक आपका कौन कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक की अगर बात करेंगे भैया, ब्याज सम्मान है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा, ब्याज सम्मान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम में पूछने वाला ये प्रश्न। और इसके साथ साथ एक टॉपिक है आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये आपका दूसरा टॉपिक दिख रहा है। ठीक है, और जो तीसरा टॉपिक है वो आपका क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों के तीनों, और तीनों को हमको डिटेल में चीज़ों को समझना है, नोट्स बनाना है, देखते चलना है। ठीक है, पूरा हम समझाते हुए चीज़ों को चलेंगे। हमारा देखिए टारगेट पढ़ाना नहीं, चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को बताना जो आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक आ जाता है क्या, आपका ब्याज सम्मान। ठीक है, क्या आ जाता है साथी, ब्याज सम्मान। और ब्याज सम्मान ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चर्चा में क्यों है, आइए हम इसको देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखिए क्या कह रहा है, अभी अभी हाल ही में 33वां ब्याज सम्मान पुष्पा भारती जी को दिया गया। अभी चर्चा में क्यों है ब्याज सम्मान, क्योंकि अभी हाल ही में 33वां ब्याज सम्मान जो है पुष्पा भारती जी को क्या किया गया है, आपका दिया गया है। ठीक है, उनको, उन्हें यह अवार्ड यादें यादें और यादों के लिए आपका दिया गया। उनका, उन्हें अवार्ड, एक उपन्यास है इनका, एक यादें यानी कि एक अवार्ड है यादें यादें और यादों के लिए क्या किया इनका, इनको 33वां ब्याज सम्मान से क्या किया गया मेरे साथी, सम्मानित आपका किया गया है। ठीक है, तो अगर इस पुस्तक की बात करते हैं, ये जो आपका पुस्तक है यादें और यादों के लिए, यह पुस्तक 2016 में आपका प्रकाशित हुआ था मेरे साथी। कब प्रकाशित हुआ था ये पुस्तक, 2016 में ये पुस्तक आपका प्रकाशित हुआ था। एक पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, जो आपका ब्याज सम्मान दिया जाता है वो आपका कौन देता है, ये अवार्ड के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन ये क्या करता है, आपका अवार्ड प्रदान करता है। ठीक है, अब देखना मेरे साथी कि जो आपका ब्याज सम्मान पाता है, जो ब्याज सम्मान जो आपका दिया जाता है, वो उसको कितनी पुरस्कार राशि दिया जाता है। तो इसमें 4 लाख रुपए की राशि के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह क्या किया जाता है, आपका भेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर दोस्तों हम बात करेंगे कि ब्याज सम्मान की जो शुरुआत हुआ था, ये शुरुआत आपका ब्याज सम्मान की कब हुआ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्याज सम्मान की शुरुआत आपका 1991 में क्या हुआ था, ब्याज सम्मान की शुरुआत आपका किया गया था। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा बात करें ब्याज सम्मान के बारे में, आप याद रखना, पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए साहित्यिक कृति हिंदी भाषा होनी चाहिए। जो साहित्यिक कृति होनी चाहिए वो किस भाषा की होनी चाहिए, हिंदी भाषा की होनी चाहिए, और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित होनी चाहिए, और ये योग्य हो जाता है ब्याज सम्मान के। ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा, जो आपका ब्याज सम्मान इस बार दिया गया, किसको दिया गया, पुष्पा भारती जी को दिया गया है। ठीक है, और कैसा है आपका, 33वां है। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, 32वां किसको दिया गया था, किस उपन्यास के लिए, 31वां किसको दिया गया, 33वां किसको दिया गया था, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा 32वां ब्याज सम्मान की बात करते हैं, ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया था। उनका एक व्यंग उपन्यास था जिसका नाम क्या था, पागल खाना। क्या नाम था मेरे साथी, पागल खाना। और उसी पागल खाना उपन्यास के लिए इनको 32वां ब्याज सम्मान से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगर 31वें ब्याज सम्मान की बात करते हैं, 31वां ब्याज सम्मान कौन सा है आपका, किसको दिया गया है, आपका असगर वजाहत जी को दिया गया था। और ये आपका, इनकी एक नाटक था जिसका नाम क्या था, महाबली। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर 30वें की बात करते हैं, जो 30वां आपका दिया गया था ब्याज सम्मान, इसको शरद पगारे जी को दिया गया था। उनकी कृत थी पाटलिपुत्र की सामग्री, ये इनकी उपन्यास है और इसी उपन्यास के लिए इनको
दिया गया था। तो आप लोग सोच रहे हो कि सर थोड़ा सा करंट अफेयर आप लेट देते हैं, तो यार थोड़ा सा मैटर बनाना पड़ता है, चीज़ों को लिखना पड़ता है, मैं लिख के देता हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो भाई इसलिए 3 टॉपिक देता हूँ कि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक दो, जिससे कि आपको एक एक चीज़ें क्लियर होते चले। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ब्याज सम्मान आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। आइए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। ठीक है, ये देखिए अभी हाल ही में जारी किया, मेरा शॉर्ट्स वीडियो भी पड़ा होगा, उसमें आप देख सकते हैं। अब देखिए जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक चर्चा में क्यों है, तो देखिए अभी हाल ही में जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने ये रिपोर्ट को क्या किया है, आपका जारी किया है। सीसीपीआई यानी कि क्लाइमेट चेंज यानी कि सीसीपीआई यानी कि क्लाइमेट चेंज, समझ रहे हैं ना, परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये जो आपका होता है सीसीपीआई, इसी को जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने ये क्या किया है, रिपोर्ट आपका जारी किया है। ठीक है, तो दोस्तों आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है ये क्या है, ये ठीक है, इसके बारे में सर बताइए। तो बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे कि जो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक है यह आपका क्या है। आइए देख लेते हैं क्या है यह सूचकांक। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा क्या है यह सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को क्या करता है, आपका मापता है। किसको मापता है, जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को क्या करता है, आपका मापता है। ठीक है, और प्रदूषण फैलने के रोकने के लिए उठाए गए कदम और उसके नतीजे पर यह क्या करता है, आपका सूचकांक तैयार करता है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, इसके बारे में आप समझिएगा। इसके बाद देखिए और क्या करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। सबसे पहले देखिए ये जो रैंकिंग दिया जाता है, इसका मूल्यांकन जो किया जाता है, इसका मूल्यांकन 4 श्रेणियों में किया जाता है। यूपीपीसीएस का अगर पेपर देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, तो यहाँ से प्रश्न आपके जरूर से जरूर बनेंगे भैया। कितनी श्रेणियों में आपका दिया जाता है, तो 4 श्रेणियों में। तो देखिए कि ग्रीन हाउस गैस कुल स्कोर का 40% आपका मापा जाता है। एक नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति, इन चारों पर क्या किया जाता है, ये 4 श्रेणियां होती है और इन्हीं का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और इसी के आधार पर रैंकिंग जारी किया जाता है ना। अब देखो रैंकिंग का आधार, रैंकिंग के आपके 3 आधार हैं, तीनों आधार को हम आपको बताते हैं। देखिए रैंकिंग के आधार 3 कौन कौन से हैं, सबसे पहले आइए इसको हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए रैंकिंग का आधार क्या है, किस देश ने वर्ष 2030 तक अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए कितना अच्छा काम किया है, यानी कि कितना अच्छा वर्क कर रहा है आपका अपने यानी कि उत्सर्जन को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट क्या होता है, रैंकिंग का आधार क्या है कि खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। ठीक है, ये भी आप देखिए कि आधार ये भी है। और इसके साथ साथ एक आधार ये है कि किस देश ने तापमान परिवर्तन को रोकने के लिए क्या योगदान दिया है, और ये आपका एक रैंकिंग का आधार ही होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आइए दोस्तों अब आपको थोड़ा सा और बता दें, एक एक पॉइंट जो आपके माइंड में चल रहा होगा, एक एक पॉइंट हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, भले यार हमारे हम नहीं करें, हमारे लाखों सब्सक्राइबर हो, जो भी हो, पढ़ने वाले हो, और मैं तो यही कोशिश करता हूं कि हमारे जो भी साथी जुड़ रहे हैं सेशन को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाइए जहां तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, आइए दोस्तों हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में हम रैंकिंग देख लेते हैं, कौन कौन सी रैंकिंग, भारत को कितनी रैंकिंग मिली है, पहली रैंक किसकी है, दूसरी किसकी है, तीसरी किसकी है, इसके बारे में डिटेल में आइए चीजों को हम समझते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थान आपके खाली रह गए, मतलब समझ रहे हो ना भाई, पहले 3 स्थान आपके खाली रह गए, यानी कि पहला भी स्थान कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया, दूसरा भी नहीं कर पाया, तीसरा भी नहीं कर पाया, यानी कि तीनों रैंक में कोई देश आपका शामिल नहीं है। ठीक है, हालांकि अगर थोड़ा सा बात करेंगे आगे कि क्योंकि अगर थोड़ा सा बात करेंगे किसी भी देश, ये देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि किसी भी देश के सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है, उन्हें 3 स्थान पर जगह दी जाए, मतलब समझ रहे हैं ना, कोई बेहतर प्रदर्शन आपका नहीं किया है, यही मैंने आपको बताया है। आइए रैंकिंग में हम बात करते हैं। रैंकिंग में टॉप कंट्रीज की हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, रिवीजन करेंगे, एक बार रट लेंगे, याद कर लेंगे चीजों को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों रैंकिंग में टॉप कंट्री की बात करते हैं, 1 से 3 तक मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी देश आपका शामिल नहीं है। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि पहली दूसरी तीसरी रैंक बताओ, बता दो इसको कि किसी भी देश को पहली दूसरी तीसरी रैंक प्राप्त नहीं हुई। क्यों, रीजन ये है कि जलवायु प्रदर्शन पर वो बेहतर कार्य नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अभी रैंक 4 की बात करते हैं। रैंक 4 पे आपका डेनमार्क आ जाता है, और रैंक 5 पे आपका एस्टोनिया आ जाता है, रैंक 6 पर आपका फिलीपींस आ जाता है,
और रैंक 7 पर आपका भारत। बिल्कुल याद रखिएगा, पूछ से लेगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो आपकी कितनी रैंक है भाई, तो ये आपका कितनी रैंक है, आपकी 7वीं रैंक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसके बाद जो 8वीं रैंक आ जाती है वो आपकी कौन सी है, नीदरलैंड की है। 9वीं रैंक आपका मोरक्को का है और जो 10वीं रैंक है वो आपका स्वीडन का है। देखना चाहते हैं बिल्कुल आपको दिखा दें, ये देखिए जो आपका 10वां रैंक है वो आपका कौन सा है, स्वीडन। याद करिए हमारे साथ, चलिए हमारे साथ याद करिए, बोलिए। 1 से 3 रैंक तक किसी भी देश को रैंकिंग प्राप्त है, नहीं प्राप्त है। रैंक 4 पर कौन है, आपका डेनमार्क है। रैंक 5 पे कौन है, आपका एस्टोनिया है। रैंक 6 पे कौन है, आपका फिलीपींस है। रैंक 7 पे कौन है, आपका भारत है। रैंक 8 पे कौन है, आपका नीदरलैंड है। रैंक 9 पे कौन है, आपका मोरक्को है। रैंक 10 पे कौन है, आपका स्वीडन है। इतनी चीज याद रखिएगा, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण देशों को भी देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण देशों की रैंकिंग भी देख लेते हैं मेरे साथी। तो देखिए रैंक 20 पर यूनाइटेड किंगडम याद रखना, और रैंक 26 पर फिनलैंड है। पड़ोसी देश आपका पाकिस्तान चाइना दोनों को याद रखिएगा। रैंक 30 पर आपका जो कि पाकिस्तान है, और रैंक 51 की बात करते हैं, ये कौन सा है, आपका चाइना है। इनको याद रखिए, देखिए आप याद रखेंगे 1 से 3 तक कोई नहीं है, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिलीपींस, भारत, ऐसी चीजों को याद रखिएगा। भारत की रैंक आपका 7वां और पाकिस्तान का रैंक 30वां और रैंक 51 आपका क्या है, आपका चाइना का, ठीक है। तो इतने आपके टॉप रैंकिंग बन जाते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब आगे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, बताओ एक बार कमेंट, यार आप लोगों को कमेंट नहीं आता इसलिए संतुष्ट नहीं मिल पाती है हमको, मेहनत स्ट्रगल करते रहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताया करिए कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि मैं बस ऐसे ही पढ़ाया जा रहा हूं, ठीक है। चलो देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं। तो देखिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये आपका 2023 चर्चा में क्यों है, अभी हाल ही में यानी 20 दिसंबर 2023 को 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी से पुरस्कृत करने की क्या किया गया, आपका घोषणा किया गया है। कितने भैया, कितने, अगर थोड़ा सा हम बात करेंगे तो याद कर लेना 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कृत करने की क्या किया गया, अभी हाल ही में घोषणा किया गया है, ठीक है। इस बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये आप देख लेना मेरे साथी, कि इस बार जो है पुरस्कार के लिए चुने गए साहित्य में 9 आपके कविता संग्रह, नोट करिए मेरे साथ, क्या है आपके 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना इसमें शामिल हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए साथी हम आपको थोड़ा सा बताते हैं हिंदी भाषा में किसको आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार दिया गया। डॉक्टर संजीव को दिया गया है, इनके उपन्यास है मुझे पहचानो के लिए इनको दिया गया है हिंदी भाषा में। इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं नीलम शरण गौर, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर। अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं नीलम शरण गौर, उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी, इनको भी अंग्रेजी भाषा में क्या किया गया है, आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। तो मेरे साथी जी जान लगा दो यार, मैं इसी बात पे कहना चाहता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मेरे साथी हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो हम प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों उर्दू भाषा की बात करते हैं। उर्दू भाषा में सादिका नवाब शहर जी को दिया गया है, इनकी एक कृति है राजदेव की अमराई, याद करिएगा। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत चारों में से कोई भी पूछ लेगा, ठीक है। तो हिंदी भाषा में संजी को उपन्यास मुझे पहचानो के लिए, अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण गौर उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी, उर्दू भाषा में सादिका नवाब शहर इनकी एक कृति है राजदेव की अमराई, ठीक है। इसके बाद एक है आपका संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में याद रखिएगा अरुण रंजन मिश्र को संस्कृत भाषा में आपका दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इनकी एक कृति है क्या, आपका सुनिए मेघ गानम, ठीक है, सुनिए मेघ गानम, ये क्या है आपका संस्कृत में इनकी कृति, और इनके लिए इनको अरुण रंजन मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका दिया गया संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखना भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया जाता है, यानी कि भारतीय संविधान के 22 भाषा, यानी कि 22 भाषा में किसी भाषा में कृति लिखता हो उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका दिया जाता है, लेकिन इस बार 24 भाषाओं में ये क्या किया गया है, आपका पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अभी देखना मेरे साथ, और थोड़ा सा एक पॉइंट बता दें साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, आइए थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के जो स्थापना हुआ था ये 1954 में क्या किया गया था, इसकी स्थापना हुआ था, और साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा आपका साहित्य सम्मान है, समझ रहे हैं ना। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, जिसे हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1954 में आपका हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता आर के नारायण थे, जिन्हें 1960 में उपन्यास द गाइड के लिए
यह पुरस्कार आपका दिया गया था। ठीक है, तो इतने मेरे साथी आप याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, समझ रहे हैं ना, इतने प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं और उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से टॉपिक आपको समझ में आया होगा। 3 टॉपिक मैंने बहुत जल्दी 15 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर 3 टॉपिक को क्लियर कर दिया है। ठीक है, वो भी फुल डिटेल में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेहतरीन नोट्स बनाता हो यार आपके लिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं हो जाता है, एक एक चीज़ों को सर्च करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तब ये आपका करंट जाके तैयार होता है। ठीक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि सब्जेक्ट बना बनाया हो, बस आपको ऐसे ही बस डेली का डेली वही प्रैक्टिस करा दो। डेली का डेली अपडेट करना पड़ता है, डेली का डेली आपका बनाना पड़ता है। तो मेरे साथी अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरे साथी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताओ कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, जिससे कि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास कर सके। तो हमारे सभी साथी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।